हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में आप देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है उसके रिक्रूटमेंट रूल यानी प्रमोशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक मेजर अपडेट है आप सबके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप समझ पाओ। अगर आपने 2018 में इस पोस्ट को प्रेफर किया और 2017 से जॉब कर रहे हो तो आईसीटी यानी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। पहले आपको बता देता हूँ, जो लोग एसएससी सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीएचएसएल के लिए, उनके लिए बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है और उसमें आप 1 करोड़ तक जीत सकते हो। अलग अलग प्राइजेस है। हर संडे को होता है गाइस 12 बजे, तो कल होगा 12 बजे। आपको यूज़ करना है कोड एसएससी कोड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। एसएससी कोर कोड यूज़ करके आप एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप कोई कोर्स लेते हो फ्री में, आप गाइज ये दे सकते हो हर संडे को। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, लीडरशिप बोर्ड पर आपको आपकी रैंक पता लग जाएगी। सेकंड, जो इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जो भी टेस्ट हो रहा है उसका, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आपने गलतियाँ कहाँ पर की है। गाइज ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके सॉल्व करने। तो संडे टू संडे तो मस्ट है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, प्लस अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको स्पेशल ट्यूटर के साथ आप चैट कर सकते हो, एजुकेटर के साथ, और सब कुछ आप देखोगे कि जो ये टेस्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं अभी तक। तो 20,000 अगर बच्चे देते हैं तो आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है रिक्रूटमेंट रूल्स का। तो गाइज आप देख सकते हैं ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ इस लेटर की। पीडीएफ आपको इस लेटर की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको दिख सकता है नीचे, जो ये लाइन चल रही है होवरिंग, इसमें, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है जो डिले हो रहे हैं इनका क्या रीज़न है। सब कुछ आप इस लेटर में देखोगे। एक क्लियर लेटर निकाला हुआ है आईटीएफ ने कि अब तक क्या हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स के रिगार्डिंग, सब कुछ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी आप सब समझ जाओगे इसमें, जितनी भी चीज़ें अब तक हुई है। तो अब मैं जो चीज़ें मेन है वो आपको समझा देता हूँ कि आईटीएफ जो है वो अपनी अलग अप्रोच से काम करता है। वो एक लिमिट के बाद डीओपीटी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो डीओपीटी एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रही है सारे सर्विस डिपार्टमेंट में, जो कि 2400 से 4200 के लिए 10 साल का रूल है और 4200 से 4600 का 5 साल का। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट इसको फॉलो कर चुके हैं। जो कोई डिपार्टमेंट बचे भी हैं उन्हें अब ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये गाइस डीओपीटी का रूल है, आप देख सकते हैं। वो भी मैं पिछली वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। तो पहले ऐसा होता था कि डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कर लेते थे अपने रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम, 1970s और 80s में ऐसा होता था। पर अब डीओपीटी ने बहुत स्ट्रिंजेंट मैंडेटरी डायरेक्टिव्स इशू कर दिए। अब देखना यह है कि अभी जो प्रेजेंट आरआर है उसमें क्या बदलाव होगा, तो पूरा समझिए, लेटर को एंड तक पढ़ना, पीडीएफ मिल जाएगी। आईटीएफ सिर्फ सीबीडीटी तक ही इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे मैं बता रहा था, उसके आगे इनकी पावर नहीं है। तो फाइल डीओपीटी तक जाती है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी कि होता क्या है एक्चुअली। तो आप देखोगे इंस्पेक्टर्स का आरआर जो है वो अभी तक 1969 वाला चल रहा है, 50 साल पहले वाला, जबकि पीरियोडिकली कैडर रिव्यू होना चाहिए एज पर डीओपीटी और ग्रुप ए का होता है। तो आप देखोगे 5th सीपीसी के बाद ऐसा बोला था कि आरआर चेंज करने की डायरेक्टिव्स दिए गए थे। डीओपीटी ने काफ़ी बार बोल चुके हैं, रिवाइज गाइडलाइन भी दिए, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीएफ की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक अच्छी बनी हुई है। बाकी जो मेजर चेंजेस बोले अब डीओपीटी ने, जो रिक्रूटमेंट रूल चेंज करने के लिए भेजे गए थे इंस्पेक्टर के, उसमें बोला है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो 2/3 करनी है। पहले ऐसा होता था 90 सीट में से डायरेक्ट 30 और प्रमोटी 60, 1/3 डायरेक्ट आते थे। अब डायरेक्ट 2/3 कर देंगे, तो आपको देखने को मिलेगा जो आगे एग्जाम्स होंगे उनमें वैकेंसी इनकम टैक्स की बढ़ जाएगी, इंस्पेक्टर्स की, पर प्रमोशन स्लो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एक फीडर बोला है करने के लिए जिसमें सीनियर टी है और ओएस ही प्रमोट होंगे, स्टेनोग्राफर को इंस्पेक्टर के लिए नहीं बोला है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो आईटीएफ पहले मना करते हुए आए थे, आईटीएफ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अब धीरे धीरे मैटर जो है वो आगे बढ़ चुका है। मैटर यूपीएससी और लीगल अफेयर के पास जाता है जब आरआर फाइनलाइज होते हैं,
दोनों डिपार्टमेंट ने भी डीओपीटी की डायरेक्शन के उस पर पॉइंट रेज कर दिया। तो सीबीडीटी ने फिर आईटीएफ को बोला है मैटर में देखने के लिए क्या करा जा सकता है। मैटर डिस्कस हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है और अब की बार ज़्यादा आगे तक गया तो इंटरवेंशन हुआ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का। तो उसकी वजह से आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। तो अभी जो इंस्पेक्टर के लिए बोला है, एक फीडर मर्ज करेंगे जो सारी पोस्ट है उनको, तो सीनियर टीए, ओएस, स्टेनोग्राफर 2, स्टेनोग्राफर 1 सब मर्ज हो जाएगी और सारी की सारी पोस्ट का नाम दे दिया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो गाइज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो नई पोस्ट बनी है, जब नई पोस्ट बनती है तो उसके नए आरआर बनते हैं, रिक्रूटमेंट रूल नया बनता है और इसी पोस्ट का 10 साल का रेजिडेंस पीरियड है टीए की इस ईए पोस्ट पर आने के लिए, जिसको डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, आईटीएफ के एम्प्लॉयज़ अभी मना कर रहे थे अभी तक। तो जिसके वजह से सारा मामला चल रहा था। तो आईटीएफ का कहना है कि इससे दो बार टीए के ऊपर बर्डन पड़ेगा, एक बार पहले ही एक एग्ज़ाम दे के लग रहे हैं इंस्पेक्टर और टीए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अभी ऐसा बोलना है इनका कि जो सीआरआरसी होता है, कैडर रिव्यू रिस्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें ईए की जो पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो उस पोस्ट को भरने के लिए आरआर का जो पीरियड है वो कम करा जाए और 60% से ज़्यादा पोस्ट सेक्शन स्ट्रेंथ की खाली हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अगर 10 साल तक का रूल आया तो पोस्ट बहुत सारी खाली होगी, 10-11 हज़ार पोस्ट ओब्वियसली खाली पड़ी रहेगी। जिसका 10 साल का रेजिडेंस पीरियड होगा वही प्रमोट होगा। तो आईटीएफ ने कन्विंस करने की फुल कोशिश करी है, फुल ट्राई किया। तो 5 साल का रेजिडेंस पीरियड बोला है बट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है। 5 साल का पीरियड अब ये फाइनली माने थे आईटीएफ वाले, बट डीओपीटी ने साफ मना कर दिया एंड रिटर्न द फाइल अगेन। यू कैन सी द लेटर जो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है क्या सिचुएशन चल रही है डिपार्टमेंट के अंदर। तो अभी ऐसा है कि जो भी टीए स्टेनो ग्रेड 3 2400 ग्रेड पेपर थे उनके लिए रिक्रूटमेंट रूल में 10 साल का ही बोला है डीओपीटी ने, और इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट पीआर रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो गाइज इतना सब होने के बाद आप देखोगे कि जो अब नेक्स्ट सीआरआरसी हो रहा है, कैडर रिव्यू एंड रिस्ट्रक्चरिंग, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। दोबारा प्रेशर आया कि दोबारा रिक्रूटमेंट रूल चेंज करें। अब तक ये मामला दब चुका था 2 साल तक। 2020 मार्च में उठा था काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल, आईटीएफ का जो था वो कमेटी ने कंसिडर किया, बट फिर लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से फिर मामला थोड़ा सा आगे पहुंच गए और अब प्रपोजल पेंडिंग था सीबीडीटी अप्रूवल से। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ गाइस 2016 बैच को। 2016 बैच वाले बिना किसी उसके प्रमोट हो गए। 2 साल उनके कंप्लीट होते ही जिसके हो गए थे वो प्रमोट हो गया। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हुआ। अगर अब न्यू पोस्ट बनती है तो लॉस होगा, क्योंकि न्यू पोस्ट के लिए पहले पुरानी भरी जानी चाहिए और पुरानी तब भरी जाएगी जब आरआर को फॉलो किया जाएगा। तो इस सब के चक्कर में अभी डिपार्टमेंट को सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है कि प्रोटेक्शन क्लॉज देने का। तो अब ये सारे डिस्कशन के बाद जो भी नतीजा निकल रहा है वो ये है कि जो भी चेंज होगा मॉडल आरआर में, तो उसकी वजह से जो वैकेंसीज हैं आप देख सकते हो कि 18,000, जैसा कि स्क्रीन पर आप देखोगे काफ़ी हद तक मामला ऊपर गया। प्रिंसिपल डीजीआईटी एचआरडी ने अप्रूवल दे दिया है और बोला है कि डीओपीटी से बात भी करेंगे कि प्रोटेक्शन क्लॉज दिया जाए। तो मैं आपको पूरी चीज़ें समझा दूंगा, वीडियो के एंड तक देखना। 2013 में हुआ था क्रिएट करने का, 2018 में नई पोस्ट क्रिएट करने का हुआ, तब से मामला लटका हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट्स जो है वो आईटीएफ ने रेज किए कि एक ही ग्रेड पे 4200 से 4200 पर प्रमोशन होता था ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर, उसमें एक इंक्रीमेंट मिलता था, उसको बंद करने की मांग हुई है। आरआर इंस्पेक्टर को ग्रुप बी करने की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्पेक्टर आरआर के ग्रुप बी हो जाता है फिर तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी एज 27+ है और जो इसको ही टारगेट करते हैं। आईटीएफ इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में काफ़ी कुछ देखते हुए अपने पॉइंट्स रेज किए आईटीएफ ने जो एम्प्लॉयज़ के फेवर में है। अगर ऐसा होता है तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं, और जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिए उनके साथ भी अच्छा होगा अगर आरआर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा डिले होता है तब। तो ये फाइनलाइजेशन सब कुछ अभी डिपेंड करेगा किस स्पीड से काम होता है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक रिसेंट लेटर जो अभी का है 11 मार्च का, जिसमें इन्होंने जो बात हुई है चेयरमैन से उसके रिगार्डिंग पॉइंट शेयर किए हैं। तो पहला पॉइंट तो आपसे रिलेवेंट नहीं है कि सिंगल आईटी स्टेशंस का कि वो फेसलेस के बाद हटा रहे थे, तो उनको बोला है कि अभी नहीं हटाएंगे। और दूसरा पॉइंट भी आपसे रिलेटेड नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो वो काम एमटीएस करेगा। तीसरा पॉइंट आप देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है सीआरआरसी का। सबसे इम्पोर्टेंट गाइज आपके लिए चौथा पॉइंट है, जिसमें चेयरमैन ने डायरेक्शन दी है प्रिंसिपल डीजीआईटी को, एचआरडी को, कि जो आरआर एक हमने पहले वीडियो शेयर करी थी स्टेनोग्राफर की, तो उसमें जो इशू हुए थे उसको अभी होल्ड किया जाए थोड़े टाइम के लिए, और उसको प्रोटेक्शन क्लॉज के साथ जितने भी रिक्रूटमेंट रूल होंगे अब वो सारी फाइल डीओपीटी विद प्रोटेक्शन क्लॉज जाएंगी। ये गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल है अब वो प्रोटेक्शन क्लॉज के साथ ही जाएगा। तो और डीओपीटी में भी एचआरडी के डीजीआईटी बात करेंगे प्रोटेक्शन क्लॉज के रिगार्डिंग कि जो रेजिडेंसी पीरियड है उसमें प्रोटेक्शन क्लॉज दिया जाए। तो इसका फ़ायदा ये होगा जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो होगा ही, और जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी होगा। और आईसीटी के रिगार्डिंग आप देखोगे कि एक एफिडेविट फाइल किया हुआ है सीनियरिटी इशू पर डिपार्टमेंट ने, तो उसके लिए डीजीआईटी को बोला है, प्रिंसिपल डीजीआईटी को, कि रिपोर्ट करने के लिए लेने के लिए सारे प्रिंसिपल सीसीआईटी से, और जिसको एनओसी दी है और एप्लीकेशन पेंडिंग है उसके लिए भी बात हुई है। तो आप लेटर पढ़ सकते हो और समझदार हो तो समझ जाओगे चीज़ें। बाकी कमेंट करना, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो रिप्लाई करा जाएगा, डिस्कस करी जाएगी चीज़ें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। लैपटॉप देने की बात भी स्वीकार हो गई है गाइस। तो काफ़ी सारे चार्टर पॉइंट्स हैं, जैसे चार्टर पॉइंट बनते हैं तो आप पढ़ सकते हो लेटर में। मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर करी जाती है जो बहुत ही कम जगह आपको मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसने भी ये पोस्ट फिल करी है और आप देखना चाहते हैं कि उनका व्यू क्या रहता है इसके लिए। तो 2020-21 एंड तक जो ज्वाइन कर लेंगे अभी शायद वो बच सकते हैं। प्रोटेक्शन क्लॉज अगर लगेगा तो 3 साल वाला ओल्ड आरआर फॉलो होगा। अगर आपने 27 सितंबर के आसपास ज्वाइन किया या 27 सितंबर को आरआर डिक्लेयर हो गए, ऑफिशियली अनाउंस हो गए, और आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया, तो गाइज आप पर 10 साल का रूल लगेगा। फिर आप कुछ भी कर लें पर आप 10 साल में प्रमोट हो गए। तो काफ़ी सारी छोटी चीज़ें हैं जो 2018 वाला बैच है वो बच भी सकते हैं और नहीं भी। तो बचने के चांस हैं क्योंकि अभी आरआर फाइनलाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है। अभी तो डीओपीटी फाइल जाएगी, फिर लीगल अफेयर जाएगी, यूपीएससी जाएगी, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए रिजल्ट आते ही आपको काफ़ी फास्ट ट्रैक पे लाना पड़ेगा अपना मैटर। तो एसएससी कोर का फेसबुक पर भी पेज है, आप सर्च कर सकते हो। एसएससी कोर टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी एसएससी कोर 1, 2, 3 पर। दोनों पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर ग्रुप, और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। 3, 2, 1